फलित ज्योतिष कुंडली में बनने वाले योग। इस अध्याय में अनेक योग बताए गए हैं। सर्वप्रथम पंच महापुरुष योग दिए हैं। यदि मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि का होकर जन्म कुंडली में केंद्र में बैठे तो रोचक योग होता है। यदि मिथुन या कन्या राशि में स्थित बुध केंद्र में हो तो भद्र योग होता है। यदि कर्क, धनु या मीन राशि में स्थित होकर बृहस्पति केंद्र में हो तो हंस योग होता है। यदि वृक्ष, तुला या मीन राशि में स्थित शुक्र हो और केंद्र में हो तो मालव्य योग होता है। यदि तुला, मकर या कुंभ राशि में शनि बैठा हो और जन्म लग्न चतुर्थ, सप्तम या दशम इन चारों स्थानों में से किसी एक में हो तो शश योग होता है। अब ऊपर से पांचों किसी एक में उत्पन्न व्यक्ति का स्वरूप या भाग्योदय कैसा होगा यह बताते हैं। जो व्यक्ति रोचक योग में पैदा होता है उसका दीर्घ चेहरा हो, बहुत साहस से धन प्राप्त करे, शूर और बली हो, शत्रुओं को मारने वाला और अभिमानी हो। ऐसा व्यक्ति अभिमानी प्रकृति का होता है और सेनापति हो। सेनापति से तात्पर्य समझना चाहिए उच्च पदाधिकारी, अपने गुणों के कारण प्रसिद्ध, कीर्तिमान हो और प्रत्येक उद्योग में विजयी हो। जो व्यक्ति भद्र योग में पैदा होगा वह कुशाग्र, बुद्धि शुद्ध हो, शरीर, वस्त्र, रहन सहन स्वच्छ हो और विद्वान आदमी उसकी प्रशंसा करें। स्वभाव में भाषण देने में बहुत चतुर हो। ऐसा व्यक्ति अत्यंत वैभवशाली होता है और राजा उच्च पदाधिकारी होता है। जो हंस योग में उत्पन्न हो उसके हाथ और पैरों में शंख, कमल, मत्स्य और अंकुश के चिन्ह हैं। उसका शरीर देखने में बहुत शुभ, सुंदर, सौम्य हो। ऐसा व्यक्ति उत्तम भोजन करने वाला हो और सज्जन लोग उनकी प्रशंसा करें। जो व्यक्ति मालव्य योग में पैदा होता है वह धैर्यवान और पुष्ट अंग वाला होता है, उत्तम भोजन करने वाला, विद्वान, प्रसन्न मुख, शांत चित्त, पुत्र और स्त्रियों के सुख से युक्त, सदैव बुद्धि को प्राप्त, यशस्वी और अच्छी सवारियों का, मोटर आदि का भोक्ता होता है। जो व्यक्ति शश योग में उत्पन्न होते हैं वे अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। किसी ग्राम के मालिक हों या नृप, बहुत से मनुष्यों का स्वामी अर्थात उच्च पदाधिकारी हो। ऐसा व्यक्ति स्वयं बलवान होता है और उसकी मातहती में अच्छे अच्छे लोग काम करते हैं। ऐसे लोगों की अन्य लोग तारीफ जरूर करेंगे, किंतु वास्तव में शश योग में उत्पन्न लोगों का आचरण उत्तम नहीं होता। ऐसे व्यक्ति अन्य पुरुषों की स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। ऐसे लोग धनी और सुखी होते हैं। ऊपर 5 योग बताए गए हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इनमें से कोई ग्रह स्वराशि या उच्च राशि का होकर केंद्र में हो तो क्रमशः या 5 योग बनते हैं। यहाँ यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मंत्रेश्वर महाराज का कथन है कि यदि चंद्र लग्न से केंद्र में भी उपर्युक्त 5 ग्रहों में कोई स्वराशि या उच्च राशि का होकर चंद्र केंद्र में हो तो साम्राज्य और सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जन्म लग्न से केंद्र का विचार करना, वैसे ही चंद्र लग्न से भी विचार करना चाहिए।
यदि कोई एक ग्रह उपर्युक्त प्रकार से योग कारक हो तो मनुष्य भाग्यवान होता है। यदि 2 ग्रह योग बनावे तो राजा के समान हो, 3 ग्रह योग बनावे तो राजा हो, 4 ग्रह योग बनावे तो महाराजा हो, और जिसकी कुंडली में रुचक, भद्र, हंस, मालव्य और शश ये 5 योग हों, वह इससे भी उच्च पदवी प्राप्त करता है। इस कुंडली में रुचक, मालव तथा शश योग है। जन्म लग्न से केंद्र में स्वराशि का मंगल है, इसलिए रुचक योग हुआ। जन्म लग्न से चतुर्थ केंद्र में स्वराशि का शुक्र हुआ, अतः मालव योग हुआ। और जन्म लग्न से सप्तम केंद्र में स्वराशि का शनि होने से शश योग हुआ। यदि कन्या में बुध हो तो मिथुन में चंद्रमा है, उससे केंद्र में उच्च बुध होने के कारण भद्र योग हो जाएगा। यदि मीन में बृहस्पति हो तो चंद्रमा से दशम में स्वराशि का बृहस्पति हो जाने से चंद्र लग्न से हंस योग भी बन जाएगा। प्रायः ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथों में यह 5 महापुरुष योग बताए गए हैं, परंतु मानसागरी नामक पुस्तक में इस महापुरुष योग का भंग कैसे हो जाता है यह भी लिखा है। मानसागरी कर्ता लिखते हैं कि यद्यपि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र या शनि के केंद्र में अपनी उच्च या राशि में स्थित होने से महापुरुष योग बताया गया है, किंतु यदि जो ग्रह महापुरुष योग बना रहे हैं वह सूर्य या चंद्रमा के साथ हों तो ऐसे महापुरुष योग के प्रभाव से जाता राजा या राजतुल्य नहीं होता है, परंतु उसकी दशा में या अंतर्दशा में केवल सत्फल, शुभ फल प्राप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।